by the real. हेलो एंड वेलकम टू विक्ट्री स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग बात करेंगे टुडेज़ टॉप 10 के बारे में। आज के मुख्य 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स से और जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद आवश्यक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एवरी एग्ज़ाम्स के लिए। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शंस देखते हैं, भगत, प्रमोद भगत, विनोद गुप्ता, नीरज मान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रमोद भगत। इसके बारे में थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। विश्व की नंबर 1 पर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया। कोविड-19 महामारी के कारण इन पुरस्कारों की घोषणा इस वर्ष काफ़ी देरी से हुई। इस पुरस्कार को मिलने पर प्रमोद भगत ने ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी ली। आप प्रमोद भगत की कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी? तो वे बैडमिंटन से संबंधित थे। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बैडमिंटन खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन अभी अभी हुआ, जो कि 28 जुलाई 2021 को हुआ। नंदू नाटेकर ने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने 15 साल के अपने करियर में भारत के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते थे। वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नाटेकर ने 1956 में सेलागोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। आप उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, मनोज चौरसिया, देवेंद्र खुल्लर, राकेश अस्थाना और विनोद भास्कर। इसका सही उत्तर है राकेश अस्थाना। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद से 30 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्ति ली थी। राकेश अस्थाना 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो और विशेष रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, VK देसाई, RK जैन, SN घोरमड़े और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है SN घोरमड़े। आइए इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर SN घोरमड़े को नियुक्त किया गया। SN घोरमड़े वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी की जगह लेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी नोट करें। इससे पहले घोरमड़े एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1950 को। इससे संबंधित प्रश्न ये भी हो सकता है। भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ कौन हैं? भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ भारत के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी इसके चीफ हैं। और आप इनकी तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिनरी जॉब्स, विप्लव, जिप्री, साइरस पूनावाला या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है साइरस पूनावाला।
आइए इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के प्रति सम्मान करने के लिए यह पुरस्कार दिया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न, CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? जिनोरश्वी, मितलेवी, दिव्य नयन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दिव्य नयन। इसके बारे में हम लोगों ने एक और करंट अफेयर वीडियो में, जो कि कल जारी की गई थी, चर्चा की है। आइए इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। CSIO टीम ने नेत्रहीन लोगों के लिए दिव्य नयन नामक एक उपकरण विकसित किया। इस डिवाइस की मदद से नेत्रहीन लोगों तक मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य जानकारी प्रदान की जाएगी। एक निजी रीडिंग मशीन के तौर पर कार्य करेगी। इस डिवाइस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने के लिए सक्षम बनाया गया है, जिसके अंदर 32 GB की स्टोरेज भी दी जाएगी। अगला प्रश्न, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, जयपुर, पुरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है गांधीनगर। आइए इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ डिफेंस एक्सपो में रक्षा महाकुंभ प्रदर्शनी में भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आयोजित करने की घोषणा की। इस सुरक्षा प्रदर्शनी में 3000 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधियों और 10,000 से ज़्यादा भारतीय प्रतिनिधिमंडल और 12 लाख दर्शकों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब रखी गई है। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? नाइजीरिया, जापान, चिली या श्रीलंका? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। महत्वपूर्ण बातें, श्रीलंका देश के विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार श्रीलंका के एक घर के पिछवाड़े में कुएं की खुदाई के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा नीलम बेशकीमती पत्थर मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नीलम पत्थर की कीमत लगभग $10 करोड़ आंकी गई है। जिस दिन इस पत्थर को सेरेडपटी सैफायर नाम दिया गया है। प्लीज़ इस नाम को भी आप लोग नोट कर लें, सेरेडपटी सैफायर। यह बेशकीमती पत्थर करीब 510 किलो वजनी और 25 लाख कैरेट का है। किसने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल के चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? विनोद देसाई, जितेंद्र गुप्ता, अविनाश सेवल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अविनाश सेवल। महत्वपूर्ण बातें, अविनाश सेवल ने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेज में ही अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना 8.18.12 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया और उसके बावजूद 3000 मीटर के स्टीपल चेज हीट के अंत में अपना नाम आगे डिड नॉट क्वालिफाई किया था। किस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म के लिए हिस्सेदारी दी? HDFC बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण बातें, 3 भारत के सबसे निजी ऋणदाता बैंकों ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म IBIC प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी की। इस साझेदारी के तहत HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रत्येक शेयर के लिए 5 लाख रुपए का निवेश किया। IBIC को इस साल 25 मई को एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक था। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सीरीज़ के साथ जिसमें 10 नए प्रश्न होंगे हिंदी में आपके लिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Keep learning, keep moving, and please subscribe to our channel for more updates.